सभी मेरे कांग्रेस पार्टी के साथियों को, हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र के हमारे एक एक कार्यकर्ता को और अन्य राज्यों से भी आए हुए मेरे साथियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जी जान लगा करके जो है इस चुनाव को लड़ने का काम किया और 83,000 वोट, लगभग 48% वोट जो है वो हमें मिला गोरंडा विधानसभा से। ये सब मेरे साथियों की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने हर बूथ के ऊपर ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी। पिछली बार इसी विधानसभा चुनाव में 2019 में हमें लगभग 49,000 वोट मिले थे। इस बार कांग्रेस पार्टी को 83,000 वोट जो है वो मिली है और मुझे लगता है कि हरियाणा में गिनी चुनी सीटें ऐसी हैं जहाँ पर 5 या 7 सीटें हैं जहाँ पर 80,000 से ज़्यादा वोट हम कोई भी पार्टी क्रॉस करी है और विधायक चुने गए। ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पे हम 83,000 वोट लेने के बावजूद हम थोड़ी सी वोट के मार्जिन से इस चुनाव को निकाल नहीं पाए। तो सभी आप सब के माध्यम से मैं सभी अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ और उनसे ये अपील भी करता हूँ कि हम अब विपक्ष में हैं, हमारे लिए संघर्ष का रास्ता है और चाहे हम चुनाव जीतते भी तो भी विपक्ष में बैठना था और संघर्ष ही करना था। तो अब सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि भाई अब हम विधानसभा के कमरे में नहीं बैठे, परंतु हम भाजपा की नीतियों के खिलाफ लगातार जो है वो मजबूती से संघर्ष करेंगे। चाहे वो हमारे किसान भाइयों की लड़ाई है, चाहे वो और आम आदमी की लड़ाई है, और जो मुद्दे हम लेकर के चले थे उन तमाम मुद्दों पे हमारा संघर्ष जो है वो बिल्कुल जारी रहेगा। जनहित में हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि सभी मेरे साथियों को भी जानकारी होनी चाहिए, सभी प्रदेशवासियों को भी जानकारी होनी चाहिए कि काउंटिंग के दौरान क्या क्या घटनाएं घटी, ताकि प्रदेश के एक एक कोने तक इस बात को पहुंचाना जरूरी है। हमें अपेक्षा थी कि काउंटिंग का प्रोसेस बड़ा फेयर होगा। मैं काउंटिंग से एक दिन पहले मैं स्वयं लगभग पूरे 10 से 12 लॉयर्स का डेलीगेशन लेकर के मैं रिटर्निंग अफसर से मिल के आया। हमने 3 दरखास्तें उनको दी। पहली दरखास्त कि हमारे मोबाइल फ़ोन को, कैंडिडेट के मोबाइल फ़ोन को अलाउ किया जाए, जो कि रूल ये कहते हैं इलेक्शन रूल्स कि रिटर्निंग अफसर का मोबाइल फ़ोन भी और कैंडिडेट का मोबाइल फ़ोन भी काउंटिंग हॉल के बाहर उन्हें कम्युनिकेशन रूम सेट करना पड़ता है और वहाँ पे वो मोबाइल रखना अलाउड होता है, ताकि कैंडिडेट और रिटर्निंग अफसर का कम्युनिकेशन चैनल किसी बात को अगर उठाना है तो वो बना रहे। ये इलेक्शन रूल्स कहते हैं। मैंने वो कॉपी इलेक्शन रूल्स की संलग्न की। उसके बावजूद उन्होंने मुझे इस बात का एश्योर किया कि हम कम्युनिकेशन रूम को बनाएंगे और आपके मोबाइल को वहाँ रखेंगे। परंतु अगले दिन जैसे गिनती शुरू हुई, हमारे मोबाइल को गेट के ऊपर ही जब्त कर लिया गया और वहाँ पे रखवा दिया गया, जबकि रिटर्निंग अफसर मोबाइल फ़ोन लेकर के ही वहाँ रूम के अंदर बैठे रहे, अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते रहे, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, इलेक्शन रूल्स के खिलाफ है। जब मैंने पता किया कि ऐसे क्यों लेकर के आए तो बताया गया कि डिप्टी कमिश्नर करनाल ने ऑर्डर कर दिया। डिप्टी कमिश्नर करनाल कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो मोबाइल फ़ोन को 6 से 7 फ़ोन अलाउ करेगा डीसी के द्वारा। उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि उन मोबाइल फ़ोन्स को वो अलाउ करे काउंटिंग हॉल के अंदर। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत काउंटिंग होती है, वो ही सुप्रीम होती है। दूसरा, हमने दरखास्त दी थी कि जब तक एक राउंड का रिजल्ट पूरा कंपाइल होकर डिस्प्ले ना हो जाए तो सेकंड राउंड की मशीन स्ट्रॉन्ग रूम से ना निकाली। वो एप्लीकेशन भी आरओ के पास रिसीव्ड है और उसके बावजूद उन्होंने 3-3, 4-4 राउंड की मशीनें एक साथ निकाल करके काउंटिंग हॉल के अंदर रखना शुरू किया और सबको, कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड की गिनती के अंदर उलझा करके उन मशीनों को वहीं रखना शुरू, ला के स्ट्रॉन्ग रूम से रखना शुरू कर दिया। गिनती के दौरान कई मशीनें ऐसी मिली
जिनका मशीन नंबर और फॉर्म 17 जो कि सरकारी अधिकारियों द्वारा ही पोलिंग वाले दिन इशू किया जाता है, वो नंबर मैच नहीं, जो कि किसी भी कीमत पे हो नहीं सकता था ऐसा। हमने तुरंत एप्लीकेशन रिटर्निंग अफसरों को दी कि इन बूथों की गिनती को रोका जाए, जिसमें से नरवी कलां गांव का भी बूथ नंबर 10 भी मेरे को याद है, वो था उसके अंदर। हमारे से एप्लीकेशन लेने के बाद उन्होंने हमारी एप्लीकेशन को एक तरह से अपील को रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि भाई हम गिनती को से आगे बढ़ेंगे और ह्यूमन एरर कह करके उसको लगभग 16 से ज़्यादा मशीनें ऐसी थी जिनके अंदर 99% बैटरी थी। तो जब कोई भी मशीन का नंबर 17 फॉर्म का मकसद यही है 17C का कि चुनाव में धांधली को रोकने के लिए मशीन बदली ना जा सके, उसको रोकने के लिए 17C फॉर्म इशू किया जाता है। उसके अंदर मशीन का नंबर डाला जाता है, एक कॉपी उस फॉर्म की पोलिंग एजेंट को दी जाती है और एक कॉपी उस फॉर्म की सरकार के पास रहती है। हमारे पास 250 के 250 बूथों के 17C फॉर्म अवेलेबल है। उसके बावजूद जब मशीन नंबर वहाँ पे डिफरेंट निकला तो स्वाभाविक था कि भाई मशीन के चेंज होने के चांसेस उसके अंदर नहीं थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई कर दी होगी, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस पर्पस के लिए 17C बनाया जाता है वो पर्पस वहाँ पे डिफीट हो रहा था। और चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि जैसे कि 10 से 12 मशीनें जो 99% बैटरी थी, आप कैसे जो 5 बजे मॉक पोल 6 बजे स्टार्ट हो गया और शाम के 6 बजे तक जिस मशीन के अंदर लगातार वोट डली है उस मशीन की बैटरी 99% कैसे रह सकती है, ये एक अननेचुरल सर्कमस्टांस। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी इस बात पे लिखा है। अब 99% बैटरी का मतलब क्या है? 99% बैटरी कब चाहिए होती है, क्यों चाहिए होती है? ऐसा कहा जाता है कि जब किसी रेडियो फ्रीक्वेंसी से डाटे को आपने चेंज करना है, उसके लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। रेडियो फ्रीक्वेंसी से डाटे को मैनेज करने के लिए आपको बैटरी बैकअप पूरा चाहिए और वो इसीलिए 99% तो रिकाउंटिंग के दौरान वो सही चीज़ सामने आ सकती है। मशीन के डाटे को अगर आपने मैनेज कर लिया तो डाटा तो आप रिकाउंटिंग करोगे तो वही डाटे को डिस्प्ले करेगा। इसलिए बैलेट का हमेशा से चुनाव होना बेटर रहता है ईवीएम से। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ, एलिगेशन लगा रहा हूँ कि भाई मेरा डाटा मैनेज हो गया, पर सर्कमस्टांसेस 100% इस तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि जहाँ पर फेयरनेस ऑफ काउंटिंग जो है उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मैं तो यही चाहूँगा कि देश में जो है और बेटर रूल्स तैयार किए जाने चाहिए जिससे फेयर इलेक्शन कराने में और मदद मिल सके, ताकि डेमोक्रेसी को और मजबूत किया जा सके। बाकी आप सब साथियों ने सहयोग किया, पूरे चुनाव में आप सब साथियों का सहयोग रहा, मीडिया के साथियों का बहुत सहयोग रहा। जितना पसीना कैंडिडेट्स ने बहाया, तो ये हार के ठीकरे की बात नहीं, ये अननेचुरल सर्कमस्टांस की बात है। क्या ये नेचुरल है कि आप ही बताएं कि एक ईवीएम जो पूरा दिन यूज़ हो रही है वो 98% बैटरी पे कैसी? या तो वो यूज़ नहीं हुई या वो यूज़ हुई तो वो बैटरी उसकी यूज़ नहीं क्यों नहीं हुई? तो ऐसी तो 15-16 मशीनें हमारे उसके अंदर भी थी। हमारे में कम से कम 15-16 मशीनें थी जो 99%, और उन 99% मशीन्स के अंदर ही कांग्रेस हार रही। तो अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखेंगे और जोड़ के देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर है फेयरनेस के ऊपर। हालांकि अब इसका एविडेंस को लाना बहुत एक आसान काम नहीं है और लीगली भी मैं समझता हूँ कि भाई एक टफ टास्क है, बट अल्टीमेटली इन सब चीज़ों का सिक्वेंशियल अगर आप आउटकम देखें तो कहीं ना कहीं अननेचुरलनेस जो है वो दिखती है। जो और लोग भी टिकट मांग रहे थे, जो और लोग भी टिकट मांग रहे थे, आपको लगता है कि उन्होंने आपका साथ दिया जिनको टिकट नहीं मिल पाया घरौंडा से? देखिए, तकरीबन सब साथियों ने साथ दिया। एक दो साथी जो थे उनका तो पता ही था
क्या उनकी वजह से नुकसान ये हुआ? नुकसान तो छोटा मोटा होता ही है। चुनाव में अब 4000 वोट है, अगर किसी ने 1000 1500 का नुकसान कर दिया, इतना नुकसान तो करने लायक हर कार्यकर्ता होता है। हर कार्यकर्ता जो आपका है वो इतना नुकसान कर सकता है। अब किसी के कोई करना चाह रहा है, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं स्ट्रांग रूम में, क्या वो फुटेज वगैरह चेक करवाई आप लोगों ने? कोई दाव है किसी की? मैं रेडियो फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। मशीन के डाटे को रेडियो फ्रिक्वेंसी से मैनेज करना इम्पॉसिबल नहीं है। बैटरी कैसे मैनेज हो जाएगी? वो हो सकता है बैटरी को कैसे उन्होंने चेक किया है, या मशीन को चेंज किया है, या क्या किया है। मशीन को चेंज किया होगा तो एक जो 14 सीटों वाला मैसेज वायरल, पर बैटरी 99% है, ये तो फैक्ट है। एक जो 14 सीटों वाला मैसेज, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैटरी 99% कैसे पता लगती है। जैसे आप मशीन को ऑन करते हो, पहले वो सबसे पहले डिस्प्ले करती है कि उसमें कितने % बैटरी है। वो लिखा आता है उसमें मशीन के ऊपर। तो वो अगर मशीन में 60% बैटरी है तो वो डिपिक्ट करेगी मेरे में 60% है। 99% है तो वो डिपिक्ट करेगी। तो उनकी मशीन 99% डिपिक्ट कर रही है। तो ये जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना है। ऐसा तो नहीं होता कि बैटरी बिल्कुल डाउन होगी, उसको चार्ज लगा कर लिया? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हो ही नहीं सकता। वो तो मशीन को 6 बजे जब काउंटिंग पोलिंग बंद होगी। कई स्ट्रांग रूम से आया था कि 30-35 मिनट कैमरे बंद रहे हैं, क्या करनाल में ऐसा रहा? देखिए, उसके बारे में हम नहीं कह सकते। जिस बात की मेरे पास पुष्टि नहीं है, मैं नहीं कह सकता हूँ। बट 99% बैटरी अगर उसके अंदर है तो उसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा, कैसे रही उसके अंदर बैटरी। एक सर मैसेज वायरल हो रहा है 14 सीटों का, जिसमें गरौंडा, संध, कालका ये सीटें, आपने पढ़ा वो मैसेज? क्या मामला है वो? देखिए, मैंने उस मैसेज को पढ़ा है। वो मैसेज हमारे इंचार्ज के पास पहुंचा है गुजरात में, काउंटिंग शुरू से 3 घंटे पहले। क्या मैसेज है वो मैसेज एक व्हाट्सएप मैसेज है जिसका नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो गुजरात से मैसेज आया है। बट उसमें उन्होंने 2 घंटे पहले मैसेज करके 14 सीटों का उल्लेख किया है कि इन 14 सीटों को रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से मैनेज किया गया है। और कौन कौन सी सीटें होंगी? ये एक मैसेज है, मैं पढ़ के सुना सकता हूँ उस मैसेज को। 2 घंटे पहले, गिनती शुरू होने से पहले मैसेज आया। वो लिखते हैं कि टुडे इलेक्शन रिजल्ट विल बी लाइक दिस: बीजेपी 46 to 49, INC 36 to 38, INLD 2 to 3, others 3 to 4. The list of seats on which BJP has set the frequency is as follows: Kalka 1, Garonda 22, Asant 23, Rai 29, Karkoda 30, Safito 35, Uchala Kala 37, Bhadra 55, Dadri 56, Mahendragarh 69, Hodal 83, Badkal 87, Gohana 32, Narwana 38. फिर वो व्यक्ति ये लिख रहा है: These are the seats on which BJP will cheat with high frequency, hence you will not win even a single seat out of these seats. These are all manipulated seats which Congress won, but BJP has changed the result by uploading data files in EVM. Therefore, there may be 2 to 3 seats different from the numbers given by me, but the result will be same as I. पर इस पे गौर नहीं किया गया। गौर इसलिए नहीं किया गया कि कभी भी आ सकता है मैसेज। रिजल्ट आने के बाद इस मैसेज को जब आप कंपेयर करते हो तो ये 14 की 14 सीटें जो है क्लोज मार्जिन। ये पहले ही आ गया था गिनती से? हाँ, जो मुझे बताया गया गिनती 2 महीने तक आ गया, 2 घंटे पहले आ गया था। बट मैं इस मैसेज की ऑथेंटिसिटी के ऊपर मशीन की तरह जैसे मॉनिटर करता है, फ्रीक्वेंसी आती है, ये क्यों आप ये कर रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं इससे अपना शुगर लेवल चेक कर रहा हूँ। मैं कहा वो कैसे कर रहे हैं? बोला काउंटिंग हॉल के अंदर है। अगर उनको बीपी का मॉनिटर करना था या शुगर की मॉनिटरिंग करनी थी तो उनको बताया जाना चाहिए था। वो उनको किसी भी कीमत पे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेकर के काउंटिंग हॉल के अंदर नहीं बैठना चाहिए, चाहे वो चिप शुगर को टेस्ट करने की। राठौर साहब, आप खुद एक सीनियर एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब ईवीएम का मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया था लोकसभा चुनाव में कि भी है तो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए हम 1 दिन का समय ले सकते हैं। अभी भी तो 12 घंटे लगते हैं। मतलब मशीनरी है, मशीनरी से छेड़छाड़ हो सकती है। और आप देख सकते हैं जितने बैलेट से वोट आई है उसमें हम जीते। कांग्रेस को जो बैलेट से वोट मिली है अभी भी उसमें हम जीत रहे। जो एग्जिट पोल आए थे, एग्जिट पोल में कांग्रेस आगे थी। विश्वसनीयता तो एग्जिट पोल की भी घटी है। देखिए, अगर मशीन को अगर आप मैनेज करोगे तो फिर सारे एग्जिट पोल फेल होंगे, आपके सर्वेज भी फेल होंगे। खट्टर साहब कह रहे हैं कि साइलेंट वोटर था जिसने वोट किया। साइलेंट वोटर तो हो ही नहीं सकता। 1,70,000 वोट यहाँ हमारे यहाँ नरेंद्र सांगवान के लड़के का वीडियो मेरे पास है। उसमें क्या है जी? उसका लड़का ये बोल रहा है, उसका रिकॉर्ड पे है। आप
अगर कोई कहेगा तो मैं उस वीडियो को जारी कर दूंगा जहाँ वो कह रहा है कि भाई कांग्रेस को कैसे हमने कांग्रेस यहाँ जीत रही है, कैसे हराने की प्लानिंग हो रही है। भूपी लाठर और आपने देखा है कि भाई रघुवीर संधू तो लगातार पैसे बांटते हुए दिखा गया वीडियो। तो मैं आज ये कह रहा हूँ कि रघुवीर संधू, नरेंद्र सांगवान और भूपिंदर लाठर ये तीनों आदमी कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगे। अगर ये कांग्रेस पार्टी में रहेंगे तो वीरेंद्र राठौर कांग्रेस पार्टी छोड़ देगा उसी समय। तो तीनों टिकटार्थी थे मेन कांग्रेस छोड़ देगा। रोजी 15 राउंड तक कंटिन्यू गिनती चल रही थी। 16, 17, 18वें राउंड में काफी लेट प्रोसेस हुआ। काफी लोगों ने क्वेश्चन किया कि इतनी लेट क्यों आप अंदर थे। क्योंकि 1138 पे रुक गया था। उन्होंने ब्रेक दिया था जी, ब्रेक दिया था, उसकी वजह से डिले हुआ है। पर इसके अंदर एक हैवी, अगर आप रेडियो फ्रिक्वेंसी से मैनेज करोगे तो कंपनी हैवी चार्जेस करती है। तो इतना ये आपको हर स्टेट के अंदर इतना अमाउंट को पे करना भी हर एक पार्टी की बस की बात नहीं है। करोड़ साहब, आपने लेटर की बात की, लेटर लिखने की कुछ इसी प्रकार का लेटर दिव्यांशु बुद्धिराजा ने वीरेंद्र सिंह राठौर के लिए भी लिखा। तो वो भी इन लोगों के कहने से लिखा था, आपने साथ दिया था मैंने पूरा साथ दिया था, आपने कवर किया था। यहाँ तो 11,000 लोगों की वर्कर मीटिंग की, सभी कार्यकर्ता। तो जो लोग वोट कर चुके हैं, आपको लगभग 83,000 वोट मिले, उन लोगों से कुछ कहना चाहिए? मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई साथी हमारे साथ खड़े रहेंगे और मैं भी उनके साथ खड़ा। सीनियर नेता हैं कांग्रेस के शमशेर सिंह गोगी, वो भी 2200 वोटों से हारे हैं। कल उन्होंने बयान दिया है कि ये कांग्रेस नहीं हारी, ये हुड्डा कांग्रेस हारी है। जो गाना उन्होंने बजाया गया कि आ रही है हुड्डा सरकार, आ रही है हुड्डा सरकार, उसका जातिगत कहीं ना कहीं वो नुकसान हुआ है, जिसके चलते कांग्रेस हारी है। देखिए, मैं तो इस बयान से सहमत नहीं हूँ, ठीक है ना जी। तो शमशेर सिंह गोगी जी ने ही इस प्रकार के नेताओं को कांग्रेस में लेकर के आए थे। उसका भी रोष था असंध के अंदर। शमशेर सिंह गोगी जी ने इस प्रकार के नेताओं को यहाँ प्रमोट किया जिन्होंने घरौंडा की सीट के अंदर ये काम किया। तो गोगी जी को भी खमियाजा भुगतना पड़ा अपनी सीट के। लोगों में रिएक्शन हुआ ना, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की रैली हुई सबसे पहले मेरे हल्के में, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरा नाम तक स्टेज से नहीं लिया। देखिए जी, हुड्डा साहब ने तो उनका प्रचार के लिए आए। पिछली बार भी हुड्डा साहब प्रचार पे आए थे, दीपेंद्र जी प्रचार पे आए थे, तब गोगी जी का वो गैप पूरा हुआ था। तो आपको ऐसा कहना गलत है। आपको लगता है जो शमशेर सिंह गोगी कह रहे हैं या और भी नेता कह रहे हैं कि बाप बेटे की पार्टी है, किरण चौधरी भी सवाल उठा रही है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ तथ्य हैं? क्योंकि अब तो हाईकमान ने भी हुड्डा साहब को तलब कर लिया कि हार ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए कि जब रणदीप सुरजेवाला जी और शाहिदा जी आकर के एक कैंडिडेट को यहाँ पे प्रमोट करके जा रहे हैं और उनके कैंडिडेट बीजेपी के साथ, उनके लोग बीजेपी के साथ शरेआम घूम रहे हैं, तो क्या रणदीप जी ने उनको रोक दिया क्या? क्या रणदीप सुरजेवाला ने रोका क्या उनको? क्या सपोर्ट कर रहे थे उनको कुछ ऐसा? अरे भाई, अगर आप नहीं रोक रहे तो सपोर्ट ही कर रहे हो। साइलेंट रहना भी तो सपोर्ट है। जरूरी थोड़ी है कि भाई बोलने से सपोर्ट है, किसी का साइलेंट रहना भी सपोर्ट है। तो आपकी बात हुई कभी रणदीप सुरजेवाला से? आपके भी जानकार हैं, पुराने अच्छे मित्र हैं। देखिए बेटा जी, इन चीज़ों में बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आदमी की नीयत जो होती है ना वो दिखती है। तो ये तो जब ये लोग जब ये साथ काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक है अपने नेताओं के इशारों पे कर रहे होंगे, और अगर नेता इशारा ठीक से करेंगे तो वो क्यों करेंगे? अब 5 साल बाद चुनाव होंगे, 5 साल फिर जनता के बीच में उसी तरह रहेंगे। देखिए, हमारा काम है जनता की बात। पार्टी जिसको चुनाव लड़ाना चाहे हम उनके साथ। और दिव्यांशु बुद्धिराजा की आपने बात की, मैं आज भी कह रहा हूँ कि दिव्यांशु बुद्धिराजा वॉज नॉट अ राइट चॉइस और लोकसभा आज भी मैं कह रहा हूँ, पार्टी का डिसीजन रहा हो। हम यहाँ 2 चीफ मिनिस्टर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, मजाक नहीं था। हमें 2 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ लड़ना था, ये मजाक नहीं था। और करनाल के अंदर मजाक में कभी बनने भी नहीं देंगे। तो 2 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ लड़ना है तो तैयारी से लड़ना है। ऐसे कैंडिडेट को लड़ाने का कोई मतलब नहीं है जिसके पास एक कार्यकर्ता ना हो। सरजा जी ने इस पे भी आवाज उठाई थी कि कुछ टिकट वितरण जो है वो गलत हो, वो जो कुछ भी रहा हो, ठीक है ना। तो मैंने वहाँ पे ये डिसाइड किया था कि मैंने पूरे वर्कर्स को बुला करके वहाँ मीटिंग की। ये जो षड्यंत्रकारी लोग हैं यही इस प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं। करनाल में एक भी सीट लोकसभा में 9 की 9 विधानसभा में एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई। इसका क्या लगता है आपको? कि देखिए, रिजल्ट्स को मैंने अब बेटा साहब बगैर प्रूफ के तो कोई बात कहना ठीक नहीं है।
बट काउंटिंग के प्रोसेस में अननेचुरलनेस काफी ज्यादा डिपिक्ट होती है। तो सर इसके लिए फिर क्या कांग्रेस आने वाले टाइम में कोई देखिए, इसके लिए लीगली तो आप कुछ नहीं कर सकते, मूवमेंट अल्टी अनलेस देश के अंदर एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हो कि इलेक्टोरल प्रोसेस हमारे देश के अंदर ऐसा बने जिससे देश के लोगों की विश्वसनीयता बने और किसी के ऊपर। और मुझे लगता है कि भाई बीजेपी के लोगों को भी क्या एतराज होना देना चाहिए कि जब विश्वसनीय सिस्टम की तरफ देश जाता है तो बीजेपी को भी इसके ऊपर एतराज नहीं। जर्मनी के अंदर आप जाइए, जर्मनी में जितने सोलर पावर प्लांट्स हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी से ही शट डाउन हो जाते हैं, उसके लिए इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। तो इतना तो अब टेक्नोलॉजी चली गई कि भाई आपको इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं है, बैटरी बैकअप से ही आप रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से डाटा को शट ऑन शट ऑफ कर सकते हो। एक सवाल, आपको लगता है कि कांग्रेस को अब संगठन बनाना चाहिए जो नहीं बना पाए सालों से? बनना ही चाहिए, बनना चाहिए। और नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के कार्यकर्ता चिट्ठी लिखेंगे भी संगठन बनना चाहिए। चलिए वो तो इंचार्ज का काम है, वो होना चाहिए। सर कांग्रेस बिना संगठन के 39% वोट ले गई, बीजेपी सब कुछ इस्तेमाल करके 39 की तादाद में हमारे साथी हैं और आप देखेंगे कैंडिडेट के अपने गांव में से हजारों वोट हमें मिली है, तो वो संगठन के दम पे ही मिली है। कुटेल गांव से हमें 2000 वोट आई है, जबकि कांग्रेस को कभी वहां से 500 वोट से ज़्यादा नहीं मिलती थी, 600 वोट से ज़्यादा नहीं मिलती थी। तो वो और कैंडिडेट का खुद का गांव जहाँ बीजेपी का पूरा संगठन लगा है, तो इसका मतलब कांग्रेस के साथियों में और संगठन के अंदर कहीं कमी नहीं है। और 83,000 वोट अगर आई है तो वो हरियाणा के अंदर टॉप 5 या 7 लीडरों की वोट है, चाहे चुनाव जो जीते हुए, तो वो कम वोट तो नहीं आई। अल्टीमेटली राठौर जी क्या मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई? तो मैं ये कह रहा हूँ गड़बड़ी नहीं हुई, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अननेचुरलनेस जो है ना वो प्रिडिक्ट होती है, जिसके ऊपर कई सवाल खड़े होते हैं। वो अनलेस कोई प्रूफ हो तब तक तो आप नहीं कह सकते। पर हाँ, एक चीज सामने दिख रही है, मशीन का नंबर मिसमैच है। क्या कर रहे हैं, क्यों वो मैच नहीं हुआ? 17C का ऑब्जेक्टिव क्या है? 17C का ऑब्जेक्टिव यह है कि इस नंबर की मशीन अगर इस टेबल पे रखी गई है तो 17C फॉर्म में उस मशीन नंबर को लिखा जाता है, पोलिंग बोर्ड उससे साइन करता है। इसलिए रखा गया कि मशीन वही है, अब मशीन नंबर नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या है? अब आरओ ने कह दिया कि ह्यूमन एरर कह करके आप अगर हर एक ऑब्जेक्टिव को ही फ्रस्ट्रेट कर दोगे तो 17C को देने की भी जरूरत नहीं। हरियाणा में जाट नॉन जाट फैक्टर भी रहा है जो मैं इन सब फैक्टरों को नहीं मानता भाई। मेरे को सब बिरादरियों की वोट आई, सारे भाइयों ने मुझे वोट की, 36 बिरादरी ने मुझे वोट की है। 1,70,000 का पोल हुआ है, तो हर एक आदमी ने दूसरे आदमी ने मुझे वोट किया। नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? ये तो पार्टी हाईकमान बेटा जी तय करेगी। हरविंदर कल्याण है, घरोंडा से विधायक चुने गए हैं, 3 बार विधायक चुने गए लगातार, उनको शुभकामनाएं।